भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या जो आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई को लेके, आप उसके करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आखिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपके बच्चे को हो क्या गया है। आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा आप उसको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। बाकी काम तो करेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ाई से वो हट के बाकी दूसरे काम करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि वो जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है, ठीक ना। क्या आती है? बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है। तो जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई, ये पिछले 3-4 महीना पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई। और एक चीज़ आपको और पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है और वो जो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई और उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो इसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, बाकी सब काम करता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई में 100% लगने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके घर में किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस फिर से आए। लेकिन इस बार जब आए तो इस बार गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर जो बच्चा होता है वो पढ़ने लगता है और वो जो सारी शरारत छोड़ के केवल पढ़ाई करने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज का उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है और ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपको क्या कराना है? आपको अपने बच्चे से कराना है। अब इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। जब आप पान का पत्ता लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या कहीं से भी खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुरझाया हुआ पान का पत्ता ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मुरझाया हुआ पान का पत्ता नहीं लेना, आपको अच्छा पान का पत्ता लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप पान का पत्ता लेंगे उसमें आपको शहद लगा लेना है। शहद का आपको क्या कर लेना है, एक तरह से आपको लेपन कर लेना है शहद का। ठीक, कर लिया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कर लिए, आप अपने बच्चों के हाथ में दीजिए और बच्चे के हाथ से उसको बोलिए कि कहाँ पहुँचाया है। बच्चे के हाथ से उसको सीधे बोलिए कि वो जाके शिव मंदिर पहुँच जाए। अब जैसे ही देखिए वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या करना है, जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा उसको क्या बोलना है कि माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित कर दे। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का क्या होता है, जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लगातार अगर आपका बच्चा जो है वो लगातार ये उपाय करता है 1 से 1.5 महीना, तो उसका जो भी मतलब मन, जो आपका बच्चा एक तरह से आप सोच सकते हैं मंद बुद्धि हो गया है या मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब आपको लगता है केवल पढ़ता क्यों नहीं है बिल्कुल, तो वो पढ़ने लगेगा। ठीक है ना। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है ये भी आपको अपने बच्चे से ही कराना है। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल। देखिए, 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, तीनों में से आप कोई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तीनों करते हैं तो उसको बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा। तो ठीक, तो एक उपाय हमारा हो गया पान के पत्ते का। जो हमारा दूसरा उपाय वो 1 लोटा जल का है और 3 बूंद गंगा जल का। क्या क्या लेना है,
1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तांबे के लोटे में जल के साथ साथ और क्या चाहिए, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है, और जो जल है वो अपने घर से जल ले लेते हैं, वो भी गलत है। आपको अपने घर से जल नहीं लेना, ठीक। आपको स्टील के लोटे में, और आपको अपने घर से जल लेना, मतलब मंदिर से आपको जल नहीं लेना, ठीक। ले लिए, लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, अपने बच्चे को दक्षिण दिशा में खड़े करना है, उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा देना है, ठीक। इधर दक्षिण की ओर खड़े करवाना है, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, तुमरुका माता का नाम लेके, कौन सा, देखिए एक माता है तुमरुका माता, तो आप उसको बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना लगेगा। अगर तुमरुका माता का लगातार उपाय करता है तो आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो किसी भी उपाय में नहीं लगता, किसी भी पूजा पाठ में नहीं लगता। तो जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों का मन कैसे लगाएंगे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो इस उपाय में आपको देखिए सिंपल सा करना क्या है। इस उपाय पे मैं आपको बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूँ। आपको चाहिए एक लाल फूल, क्या चाहिए, केवल और केवल आपको चाहिए एक लाल फूल, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया, लाल फूल आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जिसका मन हो आप ले लीजिए, बस लाल फूल आपको चाहिए, ठीक। लाल फूल लेने के बाद ये आपको सबसे पहले क्या करना है कि लाल फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त ही क्या किसको, माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो वगैरह है, मूर्ति कुछ है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तब आपको क्या करना है, बाजार से ले आना है। बाजार से लाने के बाद आपको माता को स्थापित कर देना है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, कर दिया। अब शाम के वक्त जब आपकी पूजा होगी तो आपको एक फूल माता को अर्पित करना है, माता सरस्वती को। जैसे आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगी तो सरस्वती को माता को अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको भी पता है कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, ठीक। कर दिया। अब क्या है, जब आपको, अब आप काम में लग जाइए। जब आपका बच्चा क्या करे, खाना पीना खा के सो जाए, मतलब उसी दिन जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं ना, जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, हाथ पैर धो के जाना है मंदिर, फिर से जो भी आपका पूजा स्थल होगा वो फूल उठाना है और ले जाना है माता से मांग के। कहाँ, अपने बच्चे के सिर पे आपको 3 बार फेर देना है। कितनी बार, 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो साधारण फूल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला फूल बन चुका है। जैसे जैसे आप फेरते जाएंगे तो माता सरस्वती का प्रभाव उसके दिमाग में पड़ता जाएगा और उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के तीनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे उपाय चाहिए तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।